अयोध्या में पंचायत आज तक के मंच से मुख्यमंत्री योगी का विरोधियों पर बड़ा हमला। कहा, राम का विरोध करने वालों को जनता ने बना दिया जीरो। और जिसने राम का विरोध किया उसकी दुर्गति भी हुई है और जनता जनार्दन ने उसको जीरो भी बना दिया है। पंचायत आज तक के कार्यक्रम में बोले सीएम योगी, किसी देश के समर्थन में नारेबाजी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं। दुश्मन देश के बारे में का यशगान कर रहे हैं तो इस प्रकार की शर्मनाक स्थिति को नहीं स्वीकार किया जाएगा, देशद्रोह की श्रेणी में आएगा। सीएम योगी ने यूपी चुनाव में 325 से ज्यादा सीटों पर जीत का किया दावा। कहा, पंचायत चुनाव में दिखी झलक। प्रियंका गांधी के 40% महिला उम्मीदवारों वाले ऐलान पर योगी का पलटवार। चुनौती देते हुए कहा, आराधना मिश्रा मूना को कांग्रेस का अध्यक्ष बना दो। अयोध्या में सीएम योगी ने रामलला का किया विशेष जलाभिषेक। काबुल नदी के जल को गंगा में मिलाकर किया अर्पित। काबुल के अंदर विपरीत परिस्थितियों में रहने वाली इस बालिका की उन भावनाओं का सम्मान करते हुए प्रधानमंत्री मोदी जी ने आज मुझे यहां विशेष रूप से भेजा है। लखनऊ में ओबीसी समाज को सीएम योगी ने किया संबोधित। कहा, अगर हम अपने महापुरुषों को सम्मान न दे पाएं तो बेकार। हरदोई में अखिलेश यादव ने योगी पर साधा निशाना। बोले, बीजेपी को यह भी पता नहीं कि हमने सीएम आवास में कितने मंदिर बनवाए। गोरखपुर में बीजेपी पर प्रियंका का वार। कहा, 7 साल में गवा दी 70 साल की मेहनत। 70 साल की मेहनत इन्होंने 7 सालों में गवा दी है। योगी के गढ़ में प्रियंका गांधी की बड़ी प्रतिज्ञा। कहा, मैं मर जाऊंगी, जान दे दूंगी, लेकिन बीजेपी के साथ कभी नहीं कर सकती गठबंधन। कह रही हूं, मैं मर जाऊंगी, जान दे दूंगी, लेकिन इस भाजपा के साथ कभी मैं कोई मिलावट नहीं करूंगा। यूपी चुनाव के लिए आरएलडी ने जारी किया अपना संकल्प पत्र। युवाओं को 1 करोड़ नौकरी देने का वादा। सरदार पटेल की 145वीं जयंती पर केवड़िया में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर अमित शाह ने श्रद्धांजलि दी। जवानों ने किया शौर्य का प्रदर्शन। केवड़िया में राष्ट्रीय एकता दिवस समारोह में भारतीय हॉकी टीम के कप्तान मनप्रीत सिंह ने भी लिया हिस्सा। जल थल वायुसेना के अधिकारी रहे मौजूद। पटेल के द्वारा कांग्रेस पर अमित शाह का बड़ा हमला। बोले, सरदार के योगदान को नजरअंदाज किया गया, सम्मान देना भी जरूरी नहीं समझा। आजादी के बाद भारत को एक करने का काम किया, मगर दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि सरदार साहब को भुलाने का प्रयास किया। राष्ट्रीय एकता दिवस पर अमित शाह ने कांग्रेस पर साधा निशाना। 70 सालों बाद गरीब उपेक्षित, पीएम मोदी ने दिलाया उन्हें सम्मान। राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर सुनाया गया पीएम मोदी का रिकॉर्डेड वीडियो संदेश। फिलहाल इटली में हैं पीएम मोदी। उनकी प्रेरणा से भारत बाहरी और आंतरिक हर प्रकार की चुनौतियों से निपटने में पूरी तरह से सक्षम हो रहा है। पटेल की जयंती पर बोले पीएम मोदी, आज देश कोने कोने में पहुंचना हुआ सुगम। विकास पथ पर तेजी से बढ़ रहा है देश। पटेल की जयंती पर संसद में दी गई उन्हें श्रद्धांजलि। लोकसभा स्पीकर, रक्षा मंत्री समेत कई सांसदों ने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर साधा निशाना। ट्वीट किया, आज लोकतंत्र के सारे स्तंभ किए जा रहे हैं कमजोर। पटेल के योगदान को करना होगा याद। यूपी के सीएम ने सरदार पटेल को दी श्रद्धांजलि। लोगों ने ली राष्ट्रीय एकता को मजबूत करने की शपथ। जयंती पर लखनऊ में हुआ राष्ट्रीय एकता परेड का आयोजन। सीएम योगी ने दिखाई हरी झंडी। सरदार पटेल के जन्मदिन पर हाजीपुर रेलवे जोनल मुख्यालय में एकता दिवस का आयोजन। रन फॉर यूनिटी के लिए दौड़े रेल के अधिकारी कर्मचारी। अंबाला में राष्ट्रीय एकता दिवस पर रन फॉर यूनिटी मैराथन का आयोजन। छात्रों, युवाओं समेत बुजुर्गों ने लिया हिस्सा। बेंगलुरु के इसरो हेडक्वार्टर्स में मनाया गया राष्ट्रीय एकता दिवस। वैज्ञानिकों, कर्मचारियों ने हिस्सा लिया। सीआरपीएफ ने श्रीनगर सेक्टर में राष्ट्रीय एकता दिवस पर पटेल को किया याद। देश की एकता, अखंडता को और मजबूत करने का प्रण लिया। पन्ना में राष्ट्रीय एकता दिवस पर निकाली गई
मोटरसाइकिल और साइकिल रैली, बड़ी संख्या में लोग हुए शामिल। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि पर राहुल गांधी ने किया नमन, दिल्ली में शक्ति स्थल जाकर चढ़ाए श्रद्धा सुमन। राहुल गांधी ने इंदिरा को बताया नारी शक्ति का उदाहरण, ट्वीट करके लिखा मेरी दादी अंतिम घड़ी तक निडरता से देश की सेवा में लगी रही। इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि पर प्रियंका ने दादी के साथ बचपन की तस्वीर ट्वीट की, लिखा आपका जीवन साहस, निडरता, देश प्रेम का देता है संदेश। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह एम्स से डिस्चार्ज, महीने की शुरुआत में हुए थे भर्ती। आतंकी साजिश से जुड़े मामलों में एनआईए का एक्शन, जम्मू कश्मीर से 2 गिरफ्तार। 20 दिन बाद पंच राजौरी राजमार्ग पर आवाजाही शुरू, पंच में मुठभेड़ के कारण बंद कर दिया गया था रास्ता। शहीद लेफ्टिनेंट ऋषि रंजन सिंह के परिजनों से बेगूसराय में मिले केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, नौशेरा सेक्टर में एलओसी के पास विस्फोट में हुए थे शहीद। राजस्थान के हनुमानगढ़ में 10 से 12 पाकिस्तानी गुब्बारे और बैनर मिले, पुलिस ने शुरू की जांच। पश्चिम बंगाल में बीजेपी को एक और झटका, राजीव बैनर्जी टीएमसी में लौटे, अगरतला में अभिषेक के सामने पार्टी की सदस्यता। टीएमसी में घर वापसी के बाद बोले राजीव बैनर्जी बीजेपी में शामिल होना गलती थी, ममता को कहा थैंक यू। केरल पश्चिम बंगाल की खाली राज्यसभा सीट के लिए तारीख का ऐलान, 29 नवंबर को वोटिंग। बांकुड़ा में टीएमसी नेता की पीट कर हत्या, सत्ताधारी दल ने बीजेपी पर लगाया आरोप। गोवा में आम आदमी पार्टी ने लगाया जोर, कल पहुंचेंगे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। समीर वानखेड़े के एससी सर्टिफिकेट को उद्धव के मंत्री नवाब मलिक ने फिर से कहा फर्जी, कहा मैं अपने बयान पर कायम। मैं अपनी बात पे कायम हूं कि वे एससी के सर्टिफिकेट पे फर्जीवाड़ा करके उस पद पे बैठे हैं। केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले से समीर वानखेड़े की पत्नी और पिता ने शिकायत की, दिखाया अपने प्रमाण पत्र। बाकी है क्योंकि मैं अभी पिक्चर में आया नहीं हूँ। नहीं मतलब नहीं, आपने बोला कि भाई पिक्चर अभी बाकी है, तो मेरा रोल अभी पिक्चर में बाकी है। मुंबई में एससी राष्ट्रीय आयोग के वाइस चेयरमैन अरुण हल्दर से मिले सचिन वालखेड़े, पूरे परिवार के साथ उनके घर पर जाकर मिले। वैक्सीनेशन को लेकर महाराष्ट्र समेत 12 राज्यों के मुख्यमंत्रियों से पीएम मोदी करेंगे मुलाकात, 2 नवंबर को करेंगे। कल वैक्सीनेशन वाले जिलों के साथ 3 नवंबर को पीएम मोदी की बैठक, 40 से ज्यादा ऐसे जिलों के डीएम्स से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से करेंगे बात। भारत में 106 करोड़ से ज्यादा लगी वैक्सीन, नवंबर में डोर टू डोर कैंपेन। अब तक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को करीब 112 करोड़ दिए गए वैक्सीन के डोज, स्वास्थ्य मंत्री ने दी जानकारी। कोरोना की चपेट में आई फिल्म अभिनेत्री उर्मिला मातोंडकर, पॉजिटिव आई टेस्ट रिपोर्ट। मुंबई क्रोज ड्रग्स मामले में मोहम्मद धमेचा को राहत, बैकुला महिला जेल से हुई रिहा। दिल्ली के बाजारों में भारी भीड़, त्योहार को लेकर जमकर खरीदारी। आगर मालवा में रंगोलियों और रंगारंग सामानों से पट गया फुटपाथ, दिवाली पर खरीदारी का गजब का लोगों में दिखा उत्साह। सूरत में सराफा बाजार में लोगों की भारी भीड़, दिवाली समेत शादी की खरीदारी में जुटे लोग। मुंबई में पटाखे की दुकान पर लोगों की भीड़, कोरोना के नियमों का उल्लंघन। गया जिला प्रशासन ने छापे मारकर सील की पटाखा दुकानें, डीएम ने अपने शहरी क्षेत्रों में पटाखों की बिक्री और इस्तेमाल पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया। हरियाणा के 14 जिलों में पटाखों की बिक्री प्रतिबंधित, सरकार ने जारी किया आदेश। राजस्थान के सवाई माधोपुर में डेंगू का प्रकोप, 15 दिन में 80 लोग बीमार। कानपुर में जीका वायरस के मरीजों की संख्या हुई 5, खतरे को देखते हुए मेडिकल टीम घर घर सैंपल लेने पहुंची। ग्रेटर नोएडा वेस्ट में फीडबैक फाउंडेशन ने सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का चलाई कार्यक्रम, लगाई कार्यशाला। गौर सिटी 2 के 12 एवेन्यू में कूड़े से खाद बनाने की दी गई बेहतरीन जानकारी।
दिल्ली के मॉडल टाउन में एक युवक ने जीजा की गोली मारकर हत्या की, दोस्त के साथ मिलकर मार डाला। बिहार के बेगूसराय में पंचायत चुनाव के लिए बहू का चुनाव चिन्ह लेकर लौट रही सास और युवक की मौत, गुस्साए लोगों ने जमकर किया हंगामा। यूपी के अमरोहा में रेप पीड़िता ने आत्महत्या की, पुलिस कार्रवाई नहीं होने से दे दी जान। रायबरेली में अधड़ महिला और किशोरी की हत्या, डबल मर्डर से दहशत। गोहाना में नशेड़ी युवक ने बस में किया हंगामा, लोगों ने पिटाई की बाद में पुलिस को सौंपा। छपरा में स्टेशन से 5 बदमाश गिरफ्तार, नशा खिलाकर लोगों को लगा दिया करते थे चूना। देवरिया में 9 साल बाद मिला न्याय, दारोगा के ट्रक से कुचलकर हत्या करने वाले ड्राइवर को उम्र कैद। मुजफ्फरपुर में प्रेमी प्रेमिका की पुलिस ने कराई शादी, परिजनों की जगह पुलिस वाले बने बाराती। फरीदकोट में शमशान घाट बना युद्ध का अखाड़ा, पिता के संस्कार को लेकर 2 भाइयों में हिंसक झड़प। लखीसराय में महिला की हत्या से हड़कंप, पुलिस जांच में जुटी। बिहार के अररिया में विदेशी शराब से लदा कंटेनर जब्त, चालक फरार। बिहार के खगड़िया में सड़क हादसे में एक शख्स की मौत, 1 घायल, बाइक और जुगाड़ की गाड़ी से टक्कर में हादसा। उत्तराखंड के विकासनगर में खाई में गिरी बस, 12 से ज्यादा की मौत, कई घायल।